और इसी के साथ टीम इंडिया 184 रनों से हारती है ये चौथा टेस्ट मैच। और ऑस्ट्रेलिया लीड कर रही है अब 2-1 से, आगे हो गई है। लास्ट वाला जो फिफ्थ टेस्ट बचा है उसको जीतकर बराबरी कर सकती है इंडिया, इस सीरीज को जीत नहीं सकती, वरना ये सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के हाथों में। लग रहा था कि कोई चमत्कार आके बचा लेगा। जब ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी शुरू हुई तो उसमें जब दनादन विकेट गिरना शुरू हुए और फिर जब लेबुशेन ने थोड़ा सा पारी को संभाला और फिर लास्ट विकेट के लिए जो जो पार्टनरशिप होती है लियोन और बॉलैंड के बीच में, वो काफ़ी कमाल की होती है। और टीम इंडिया को लक्ष्य मिलता है 340 रनों का, और एक उम्मीद बंधती है कि भाई आज एक दिन में 340 रन बन सकते हैं क्या। पूरी उम्मीद रोहित और कोहली पे थी, बट अगेन कोहली और रोहित हमेशा की तरह, जिस तरह पहले वो फ्लॉप हुए उसी तरह इस बार भी वो फ्लॉप हुए। और मतलब निराश किया इन्होंने कुल मिला के, और बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ पूरी जनता का, पूरे भारत का। और फिर एक पार्टनरशिप बनती है ऋषभ पंत की और यशस्वी जायसवाल की। यहाँ लगता है कि शायद हो सकता है आज का टेस्ट मैच ड्रॉ की ओर जा रहा है, बट एक रिस्की शॉट और फिर से गुच्छों में विकेट। यही हुआ, 3 विकेट जब जल्दी गिर गए रोहित, कोहली और केएल भाई साहब के, उसके बाद जब एक पार्टनरशिप हो रही थी, उसके बाद फिर से जब पंत ने रिस्की शॉट खेलकर अपना विकेट गंवाया तो फिर से गुच्छों में 3 विकेट और मिले ऑस्ट्रेलिया को। फिर यशस्वी पर उम्मीद थी, बट एक अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही गलत डिसीजन कहा जाए। स्नीको में जब देखा गया कि एज लगा है या नहीं, तो नहीं नज़र आया उसमें। स्नीको की लाइन जो है ऊपर नहीं हुई, ज़रा भी नहीं हिली। बट बॉल को देखकर ऐसा लग रहा था कि बॉल का जो मूवमेंट है वो बदला है। गेंद सीधी आ रही थी और जो बल्ला लगा यशस्वी जायसवाल का, जो भी लगा वहाँ से कुछ तो टच हुआ है कि गेंद की जो दिशा है थोड़ी सी चेंज हुई है। तो एक तरह से देखा जाए, स्नीको अगर नहीं देखा जाए तो लग रहा है कि आउट है। बट स्नीको देखने के बाद कई लोग कह रहे हैं कि भाई फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। स्नीको में जब लाइन ऊपर नहीं हो रही है और स्नीको देखने के बाद डिसीजन लिया जाना है, तो एम्पायर डिसीजन तो नॉट आउट था। बट फिर अचानक से थर्ड एम्पायर की तरफ से ये कहा जाता है कि यू कैन चेंज योर डिसीजन एंड दिस इज़ आउट। और फिर एक बहुत बड़ा विवाद यहाँ पर हो जाता है। एक बार फिर से कह सकते हैं कि दूसरी पारी में भी यशस्वी जायसवाल बदकिस्मती का शिकार होते हैं, और फिर 155 रनों पर टीम इंडिया ऑल आउट हो जाती है और ये टेस्ट मैच जीत जाती है ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारी उम्मीदें थी इंडिया से, बट वो उम्मीद जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। और लग रहा था भाई तुम जीत नहीं रहे हो तो कम से कम ड्रॉ तो करा दो, ड्रॉ करा दो भाई, टिक जाओ बस। आज का दिन ये जो पूरे ओवर्स होने हैं वो खेल लो बस किसी भी तरह से। और पंत और यशस्वी जायसवाल को देखकर ऐसा लग रहा था, बट वही एक रिस्की शॉट जो पंत हमेशा खेलते हैं और उसके बाद फिर लाइन लग जाती है विकेटों की। तो बस यही है कि टीम इंडिया अब हार चुकी है ये टेस्ट मैच और 2-1 से ऑस्ट्रेलिया आगे है सीरीज़ में। बट ये बहुत डिसअपॉइंटिंग था, 155 रनों पर ही टीम इंडिया ऑल आउट हो गई। और मैं तो कल ही कह रहा था कि 150 के लगभग ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया को बुक कर देगी और जीतेगी। बट वही है ना, उम्मीद जो है हम भारतीयों की, हम इंडियंस की आखिरी तक बनी रहती है। और कमेंटेटर्स खासकर ऐसी तारीफ़ें करते हैं मैच के दौरान कि भाई और ऐसा है वैसा है, यशस्वी अकेले टिक जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। बट अगेन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सभी को धता बताती हुई जीत जाती है। 184 रन बहुत बड़ा ये मार्जिन होता है। 184 रनों से ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीती और 2-1 से इस टेस्ट सीरीज़ में आगे हो गई। कहाँ लूप होल्स थे, हमारा टॉप ऑर्डर जो फर्स्ट इनिंग्स में नहीं चला वो, या फिर गुच्छों में विकेट गिरना, जो सेकंड पारी में हमने गुच्छों में विकेट गिराया। शुरू में 3, फिर थोड़ा टिक गए, फिर 3, फिर लास्ट में 3 इकट्ठे। और इसमें यशस्वी जायसवाल का बैड लक भी शामिल है। कहाँ गलती है? रोहित और विराट कोहली को कह रहे हैं कि लोग अब संन्यास लेने का समय आ गया है। तो संन्यास क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा के सामने है? क्या वो संन्यास लेंगे? और जो आखिरी टेस्ट मैच बचा है, क्या वो खेल के रोहित और कोहली बाय बाय बोलेंगे टेस्ट क्रिकेट को? ये सब देखने लायक होगा। बहुत ड्रामा हुआ, चौथे दिन भी बहुत ड्रामा हुआ इस टेस्ट सीरीज़ में, इस टेस्ट मैच में, और 5वें दिन भी बहुत ड्रामा हुआ जिसमें लग रहा था कि शायद हम ड्रॉ करा जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली 184 रनों के भारी अंतर से हम हारे हैं और सीरीज़ में भी पिछड़ गए हैं। अब देखना होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किसके नाम होती है। अगर लास्ट टेस्ट मैच हम जीतते हैं तो ये सीरीज़ बराबर होगी, इंडिया जीतेगी नहीं। और अगर ड्रॉ भी होता है तो ऑस्ट्रेलिया विनर है ऑलरेडी बट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, और ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो फिर वो 3-1 से जीतेगा। तो कुल मिला के ये जो लास्ट टेस्ट मैच है 5वां, किसी भी तरह से टीम इंडिया को जीतना ही होगा, वरना बड़ी फजीहत होने वाली है।
आपका क्या कहना है इस पूरे टेस्ट मैच पे? कहाँ हमसे गलती हुई, कहाँ हमारे बैट्समैन से गलती हुई, कहाँ हमारे बॉलर्स से गलती हुई, कहाँ वो लूप होल था, कौन सी बदकिस्मती थी, कुछ कैचेस भी छूटे, मतलब क्या था? आपके विचार ज़रूर बताइए। बट कुल मिला के अब खबर यह है कि 184 रनों से ये टेस्ट मैच टीम इंडिया हार चुकी है और 2-1 से ऑस्ट्रेलिया आगे हो गई है इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में।